नमस्कार दोस्तों, नया साल यानी 2024 शुरू होने वाला है और अगर आपको साल के पहले महीने यानी जनवरी में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल जनवरी में महीने के आधे दिन बैंक हॉलिडे रहेगा। आरबीआई की लिस्ट के मुताबिक कुल 16 दिन बैंकों में कोई काम काज नहीं होगा। ऐसे में जरूरी कामों को दिसंबर में बाकी बचे दिनों में ही निपटा लें और अगर अगले महीने ही बैंक जाना जरूरी है वो एक बार आरबीआई लिस्ट चेक करके ही घर से निकलें। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन के लिए निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसके लिए समुद्र के अंदर 7 किलोमीटर रेल मार्ग के लिए काम की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने 14 दिसंबर 2017 को अहमदाबाद में इस परियोजना की शुरुआत की थी। एक बार चालू होने के बाद बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर का मार्ग 3 से 3.5 घंटे में तय करेगी। प्रवर्तन निर्देशालय से मिली जानकारी के मुताबिक मोबाइल फोन के माध्यम से निवेशकों को कथित तौर पर धोखा देने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के विभिन्न संस्थाओं की 278 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जिनमें चीन से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ईडी ने पहले मामले में 176.67 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। इसके साथ ही फर्जी लोन्स ऐप्स और सट्टेबाजी वाले ऐप्स पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इन ऐप्स को बैन किया जा रहा है। मंगलवार को मिनिस्ट्री ने अवैध लोन ऐप्स और सट्टेबाजी वाले ऐप्स को रिमूव करने का निर्देश जारी किया है। केंद्रीय आईआईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि हम फर्जी लोन ऐप्स के विज्ञापनों को रोकने पर काम कर रहे हैं। कई प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के फर्जी लोन ऐप्स के ऐड आते हैं। भारत जल्द ही न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में महावाणिज्य दूतावास खोलेगा। न्यूजीलैंड में बड़ी संख्या में अनिवासी भारतीय रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महावाणिज्य दूतावास के 12 महीने के अंदर खोले जाने और पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही दोस्तों, वन प्लस जल्द ही अपने नए स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाला है। कंपनी अगले महीने यानी 23 जनवरी को वन प्लस 12 और वन प्लस 12R लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने वन प्लस 12 को चीन में पहले ही लॉन्च कर दिया है। वन प्लस 12 भारत में चीन वाले फीचर्स के साथ ही लॉन्च हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को पहले निर्धारित समय पर नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। रामलला के विग्रह की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मोदी नवनिर्मित राम मंदिर के सिंह द्वार के सम्मुख अतिथियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार और शुक्रवार को विभिन्न शहरों में स्कूलों के लिए छुट्टियों की घोषणा की है, जबकि घने कोहरे के कारण कक्षाओं के समय में भी बदलाव किया गया है। एजेंसी आईएनएस के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में कहा गया कि गाजियाबाद में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार अलीगढ़ में कक्षा 1 से 12 तक के सभी बोर्डों के स्कूलों में, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी शामिल है, गुरुवार और शुक्रवार को बंद रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, खाद्य मंत्रालय ने कहा कि इस साल पूरे भारत में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में तेजी आई है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वर्ष 2023 के पहले 11 महीनों में राशन दुकानों से खाद्यान्न को लेकर 28 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए और 80 लाख टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया। कांग्रेस आला कमान ने लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए आंध्र प्रदेश और हिमाचल के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के महासचिव के वेणुगोपाल के अलावा राज्य इकाई के प्रमुख और प्रभारी महासचिवों ने भाग लिया। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित हिमाचल प्रदेश के कई पार्टी के नेता भी शामिल हुए। लो विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के आगमन और प्रस्थान दोनों में देरी हो रही है।
जानकारी के मुताबिक लो विजिबिलिटी की वजह से लगभग 134 फ्लाइट्स प्रभावित हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश से कोहरे की परत बिछी हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से तक कोहरे की चादर फैली हुई है। इसके साथ ही दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत के कई स्थानों पर मंगलवार की रात से ही कोहरा छाया हुआ है। आगरा और बरेली समेत कई जगहों पर दृश्यता शून्य तक पहुंच गई है। इस कारण दिल्ली में येलो अलर्ट और पंजाब में रेड अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच तमिलनाडु की राजनीति में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। डीएमडी के अध्यक्ष विजयकांत को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता विजयकांत को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। पार्टी के नेताओं की माने तो अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली और राजस्थान में भी कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के संक्रमण का मामला सामने आया है। राजस्थान में 4 मरीजों ने इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जिसमें एक मरीज की पिछले दिनों मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि बीते 24 घंटे में 293 मरीज कोविड से रिकवर हो चुके हैं। वहीं 66 नए मामले आए हैं। जानकारी के मुताबिक कोविड के सब वेरिएंट JN1 से 109 मरीज हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अगले महीने संसदीय चुनाव में फिर से चुने जाने पर भारत के साथ सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का वादा किया है। यह दोबारा पुष्टि तब हुई जब उन्होंने 7 जनवरी को होने वाले आगामी आम चुनाव के लिए बुधवार को सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी के घोषणा पत्र का अनावरण किया। गाजियाबाद से एक अच्छी खबर आ रही है। नोएडा से मिलेगा 50 MLD पानी, 10 लाख लोगों को होगा फायदा। 253.14 करोड़ का बजट पास हुआ है। मुख्यमंत्री के आदेश पर खोड़ा को 50 MLD पानी नोएडा से दिया जाएगा। पेयजल के लिए शासन स्तर से 253.14 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के लिए अलग अलग आंकड़ों को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। नेशनल सैंपल सर्वे की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में बेरोजगारी की दर 26.4% है। यही नहीं, बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पर भी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 28 दिसंबर यानी आज जसपुर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित जसपुरिया माटी अटल सुशासन समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय जसपुर जिले में 110 करोड़ 99 लाख रुपए से अधिक लागत के कुल 182 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और शुक्रवार को सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला और दूसरा इस साल दिल्ली में आयोजित होगा।